हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आप देखेंगे कि आरएस में भी रिपीट हुआ था, पटवारी के अंदर भी रिपीट हुआ था। यानी कि ये राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं सभी में सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन आता है और हर बार रिपीट होता है। और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेम क्वेश्चन आपका जो है वो आपका वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी में रिपीट होगा। और ये जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सारे स्टूडेंट इससे डरते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। वो मेथड बहुत ही आसान है और अगर आपने वो भी सीख लिया तो भी आप लोग जो है ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो। ठीक है। और आपको पता होगा कि आपकी जो है एग्जाम डेट वो आपको सभी को पता ही है। ठीक है। और साथ में इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। आपका पेपर 2 दिन होगा और दो दो शिफ्ट में आपका पेपर होगा, 2-2 घंटे का आपका। ठीक है। तो देखो, आप देख सकते हैं 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को आपका पहली पारी होगी 10 से 12, दूसरी पारी 2:30 से 4:30। वैसे ही आपकी 28 तारीख को होगा। तो ये आपका यहाँ पर टाइम टेबल है आपका। ठीक है। चलो हम देखते हैं अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपका बनता है। देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, या तो आपसे पूछ लेगा बताइए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं बता रहा हूँ और फिर बताऊंगा इन सभी का मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, सिर्फ एक मेथड, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व देखना आप लोग एक बार। ठीक है। और आप बोलोगे तो मैं हर टॉपिक की ऐसी वीडियो बना दूंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लास्ट टाइम में आपका रिविजन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीन ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए इसका जो है इनका अंतर कितना होगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर, इनका ये 2-3 क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं और हर बार ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप आरएस देख लो चाहे पटवारी देख लो। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा तो आपसे क्या बोल देगा, बताइए इसका मिश्र धन क्या होगा। तो ये मिश्र दंड निकालना तो बहुत ही आसान होता है। मिश्र दंड क्या होता है आपका, ठीक है, जो भी आपके पास मूलधन है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग जो है अपना जो ब्याज आया है वो जोड़ दीजिए। अब वो ब्याज आपका साधारण भी हो सकता है, आपका चक्रवृद्धि हो सकता है। जो आपसे पूछता है वो आप लोग कर देना। आप लोग ये 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। अब ये 4 क्वेश्चन का मैं आपको एक ही तरीके बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहना। आप लोग, गारंटी मेरी है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। तो आप लोग बस पैसेज बना के देखते रहो आप लोग। चलो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। देखिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपका जो मूलधन है इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं यानी कि मूलधन बोलते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल शॉर्ट में पी बोलते हैं इसको। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है यहाँ पर 15,000 रुपये। क्या दे रखा है, 15,000 रुपये। ठीक है। और मान लेता हूँ जो आपको दर दे रखी है, दर आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। मैं आपके पास सिंपलेस्ट मानता हूँ कि रेट आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 10%। ठीक है। मैं आपसे क्या करूँ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है। इसके ब्याह पर आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे फिर। और मान लीजिए आपको समय जो दे रखा है, आपको जो टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 2 साल। अब ये आपका 3 साल भी हो सकता है। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ। एक क्या होता है, रेशियो मेथड। क्या होता है, रेशियो मेथड। ये देख लो एक बार आप लोग एक बार। ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये याद करना है, रटना भी नहीं है। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे रटना है। देखो, अगर आपसे 2 साल का पूछता है, 1 साल का तो CI उसके बराबर होता है, तो उसमें तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत आसान होता है और ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है। पहले कह रहा हूँ, कम से कम 2 साल का पूछेगा आपसे, तो 2 साल का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1 होता है। ठीक है। 3 साल का अगर आपसे पूछता है तो आप याद कर सकते हैं 3:1 होता है। अगर आपसे 4 साल का पूछता है, मैक्सिमम 4 साल तक ही पूछेगा, 4 पे नहीं पूछता है, 2 या 3 का ही पूछता है आपसे। ठीक है। 4 साल का रेशियो आपसे पूछ सकता है 4:6:4। मैं तो आपको बता भी दूंगा कि ये रेशियो कैसे आए। हालांकि आप इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, और ये आए कैसे इसकी ऊपर में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले। ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं और बना दूंगा आपको, लेकिन आपको डिटेल में जाना नहीं है, आपके पास टाइम कम है इसलिए। ठीक है। देखो, 11 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, 121 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ देना, जो बाकी क्या बचेगा यही क्या होता है आपका, ये रेशियो होता है। ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, ये मेथड नहीं है कैसे निकाला है, मेथड तो उसका अलग है। ठीक है। अब देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये सिंपल सा क्वेश्चन था।
चलो, अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पर जो टाइम लिया है वो 2 साल का लिया है। तो 2 साल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। देखना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसान सा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो रेट है कितनी है, 10%। तो इस 15,000 का निकालो 10%। देखो 10% निकालना बहुत आसान होता है, एक जीरो कम कर दो, कितना आएगा, 1500। तो कितना आ गया, 1500 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो वैल्यू आई है 1500 यानी कि 10%। अब इसका भी 10% निकाल दो, कितना आएगा, एक जीरो कम कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 150। ये आपको कब तक करना है, जब तक आपके ये रेशियो खत्म नहीं हो जाए। अगर 3 साल का होता तो हम क्या करते, इसका 10% और निकाल लेते। फिर कुछ नहीं करना आपको, इनको गुणा कर देना है। तो इनको गुणा करेंगे आपस में, ठीक है, कितना आएगा, 15×30 यानी कितना आ जाएगा, 3000। इनको करते हैं तो कितना आएगा, 150। अब देखना बहुत ही सिंपल तरीके में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो अगर आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था क्या पूछेगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा सिंपल सा क्या बन जाएगा, ये पहली वाली जो टर्म है आपकी, ये पहली वाली आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये पहली वाली जो आपको टर्म यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, साधारण ब्याज, यानी कितना आ गया, 3000 आ गया। ठीक है, और देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे, मैंने आपसे कहा था कि सेकंड क्वेश्चन जब पूछेगा क्या पूछेगा आपसे, सीआई पूछेगा। तो सीआई जो मैंने बताया था आपको, सीआई क्या होता है, देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, 3000 प्लस का 150, तो यह आ जाएगा आपका 3150। एक बार आपको ये रेड कलर दिख रहा है क्या, मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कितना आ गया, 3150 आ गया। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि इनका अंतर कितना होगा, सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। देखो अंतर में कुछ नहीं करना है, आपके पास देखो सीआई भी है एसआई भी है, दोनों का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 150। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो दो निकाल के, लेकिन आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाए कि आपसे ये नहीं पूछा जाए, आपसे डायरेक्ट निकालना है, तो कुछ निकालना है, ये रेशियो निकाला, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए, बाकी का जो बचा हुआ है वही अंतर है, यानी कितना है, 150। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये बहुत ही आसान सा मेथड था। ठीक है, इस पर बेस्ड आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग और अप्लाई करना है इसको। और ये कब होगा, जब आपको मूलधन दिया गया हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें अंतर दे देता है, अंतर से हमें मूलधन पूछा जाता है, उसके लिए भी हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे, लेकिन उसका तरीका बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये मेथड सही लगता है तो कमेंट करना, फिर मैं आपको अगले मेथड इसके जितने भी है एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा आपको हर टॉपिक से, बहुत आसान तरीके से। मैं मैथ का टीचर हूँ और मेरे मैथ्स में काफ़ी एग्जाम्स हैं, पूरे में पूरे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।